नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दोहे में कबीरदास जी ने जीवन के उस सत्य को उद्घाटित किया है जिसमें समझना और अपनाना प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सुख, शांति और संतोष उस चेतना में है जो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। हमें अपने जीवन में इन बातों को अपनाकर अपने आंतरिक विकास और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताना चाहेंगे कि हम इस वीडियो में किस दोहे पर चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद उस दोहे के का सरल अर्थ, उसकी पीछे की निहित शिक्षाएं और विस्तृत विश्लेषण बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं। कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पाँव न टिके पिपीलिका, ताहा खलकन लादे बैल। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है कि जीव का शाश्वत स्थिति उसके अपने सर्वोच्च स्वरूप चेतन में है। उस तक पहुंचने का रास्ता फिसलन से भरा है। जहां चींटी के पैर भी नहीं टिकते, वहां संसार के लोग बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं। तो अब हम आपको इस दोहे का सारांश अर्थ बताना चाहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उनका घर बल्कि आत्मा या परमात्मा का स्थान सबसे ऊंचे शिखर पर है, जहां से सिलही नामक नदी या झरना गिरता है। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य और शुद्ध है। उस स्थान पर पांव रखना बहुत कठिन है क्योंकि वहां का वातावरण अत्यंत स्वच्छ और शुद्ध है, और जहां चींटी के पैर भी टिक नहीं सकते क्योंकि वहां फिसलन है। वहीं पर बैल अपने साथ भारी सामान लादकर व्यापार करने का प्रयास कर रही है या प्रयास करता है। यहाँ कबीर जी का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि आत्मा का परम स्थान बहुत ऊंचा है, जहाँ संसार के लोग अपनी छोटी मोटी इच्छाओं और सांसारिक वस्तुओं को लेकर भागते हैं और उस उच्चतम स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हम आपको इस दोहे की विश्लेषण और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। आत्मा का सर्वोच्च स्थान। कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि उनका घर शिखर पर है। यहाँ शिखर का अर्थ है उच्चतम स्थिति या परमात्मा का स्थान। यह स्थान भौतिक मस्तिष्क, मन, इंद्रियों या सांसारिक वस्तुओं से परे है। यह स्थान चेतना का वह स्वरूप है जो शाश्वत और अनंत है। तो यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि आत्मा का वास्तविक स्थान परमात्मा का दिव्य स्थान है जो सांसारिक वस्तुओं से ऊपर है। हमें अपने अंदर उस उच्चतम चेतना को जानने और उसकी अनुभूति करने का प्रयास करना चाहिए। संसार की फिसलन और अस्थिरता। कबीर जी कहते हैं कि वहां पांव नहीं टिकते, अर्थात यह स्थान अत्यंत ऊंचा और स्वच्छ है, जहाँ संसारिक इच्छाएं, वासनाएं और सांसारिक वस्तुएं टिक नहीं सकती। तो यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, जो स्थान अत्यंत शुद्ध और दिव्य है वहाँ सांसारिक वस्तुएं टिक नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि सांसारिक वस्तुएं और इच्छाएं अस्थायी है, उनके टिकने का स्थान भी स्वच्छ और स्थायी नहीं है। संसार के लोग बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं। यह प्रतीकात्मक चीज है। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि बैल का प्रयोग यहाँ सांसारिक जीवन, कर्म और वाणिज्य का प्रतीक है। बैल भारी सामान लादकर व्यापार करता है, अर्थात संसार के लोग अपने भौतिक जीवन में अपने स्वार्थ, लालच और मोह से भरे रहते हैं। तो यहाँ जो हमें शिक्षा मिलती है, संसारिक लोग अपने स्वार्थ के कारण भारी भरकम वस्तुएं लेकर जीवन में व्यापार करते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी और व्यर्थ है।
उन्हें अपने मूल उच्चतम चेतना का ध्यान रखना चाहिए, जो स्वार्थ और सांसारिक वस्तुओं से परे है। तो अब हम आपको इस दोहे की पीछे की शैक्षिक और दार्शनिक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इस दोहे में हमें क्या जानकारी मिलती है। संत कबीर जी का यह दोहा जीवन के गूढ़ सत्य को उद्घाटित करता है। इस दोहे का अध्ययन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने और आत्मा की खोज में सहायक हो सकता है। आत्मा का परम स्थान और उसकी महत्ता। कबीर जी का कथन है कि उनका घर शिखर पर है, जो परमात्मा या आत्मा का स्थान है। यह स्थान ना तो भौतिक है, ना ही सांसारिक। यह चेतना का वह उच्चतम स्वरूप है जहाँ से संसार की सारी वस्तुएं दृष्टि में आती है लेकिन टिक नहीं सकती। आत्मा का स्थान। आत्मा का स्थान वह है जहाँ से सभी चेतनाएं उत्पन्न होती है। यह स्थान ना तो किसी भौतिक स्थान पर है, ना ही किसी सीमा से बंधा है। यह अनंत है, शाश्वत है और सभी के भीतर व बाहर विद्यमान है। कबीर जी का यह कथन हमें समझाने का प्रयास करता है कि हमें अपने अंदर उस परम चेतना को खोजने की आवश्यकता करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक शिक्षा। अपने अंदर के उच्चतम स्वभाव को पहचाने। सांसारिक वस्तुएं अस्थायी है, अंततः इनकी ओर मत भागे। अपने जीवन का लक्ष्य उस चेतना को जानना और उससे जुड़ना है। सांसारिक वस्तुओं का अस्थिरता और अतृप्ति। कबीर जी कहते हैं कि वहाँ पांव नहीं टिकते। इसका अर्थ है वह स्थान स्वच्छ और दिव्य है जहाँ सांसारिक इच्छाएं टिक नहीं सकती। तो यहाँ हमें शिक्षा मिल रही है, सांसारिक वस्तुएं, इच्छाएं और भोग विलास स्थायी नहीं है। मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य इन वस्तुओं में नहीं है। इन वस्तुओं का पीछा छोड़कर अपने आत्मिक स्वरूप की खोज करनी चाहिए। सांसारिक जीवन और उसकी व्यर्थता। जी हाँ, संत कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि संसार में लोग अपने स्वार्थ, लालच और मोह में उलझे रहते हैं। बैल का रूपक यहाँ यह दर्शाता है कि भारी सामान लेकर व्यापार कर रहे हैं, अर्थात अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ हमें शिक्षा मिल रही है कि इस संसार में लोग अपने स्वार्थ के कारण भारी भरकम वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं। यह सब व्यर्थ है यदि हम अपने आत्मिक उद्देश्य को नहीं जानते। हमें अपनी प्राथमिकता आत्मा की खोज और उसके अनुभूति पर केंद्रित करनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य। यह दोहा हमें यह भी संकेत करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सांसारिक वस्तुओं का संग्रह या व्यापार करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को ऊपर उठाना, उसकी दिव्यता को पहचानना और उससे जुड़ना है। तो यहाँ हमें शिक्षा मिल रही है, जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुख सुविधाओं का पीछा करना नहीं है। हमें अपने अंदर की परम चेतना को जागरूक करना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतोष तभी मिलेगा जब हम अपने स्वभाव और आत्मिक स्वरूप को जानेंगे। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकल रहा है, कबीरदास जी इस दोहे में जीवन का एक गुण सत्य उद्घाटित कर रहे हैं और यह दोहा हमें सिखाता है कि आत्मा का परम स्थान परमात्मा का दिव्य स्थान है, जो सबसे ऊंचा है। सांसारिक वस्तुएं और इच्छाएं अस्थायी और व्यर्थ है। संसार के लोग अपने स्वार्थ और लालच में भारी सामान लादकर जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन यह सब स्थायी नहीं है। हमें अपने अंदर उस उच्चतम चेतना को खोजने का प्रयास करना चाहिए और सांसारिक वस्तुओं से ऊपर उठना चाहिए। यह दोहा हमें आत्मा की खोज, उसकी महत्ता और सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरता का बोध कराता है। यह जीवन में सही दिशा, सही मार्ग और सही उद्देश्य की ओर भी संकेत करता है। तो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
पहली बार आए हैं और आपको इसी प्रकार की वीडियो या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको उस विषय पर या उस दोहे पे जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। बाकी आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी से रिक्वेस्ट है बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं, दोबारा मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले कहीं भी यदि हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।